31 मई 2014 को विस्कॉन्सिन के वाकुशा शहर में एक आदमी सुबह अपनी रेगुलर बाइक राइडिंग के लिए निकला और तभी एक क्लियरिंग में उसे किसी की बॉडी दिखाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि वो एक छोटी बच्ची थी जिसके शरीर से अभी भी खून बह रहा था, और आगे जाकर यही बच्ची स्लेंडर मैन स्टैबिंग की सर्वाइवर बनी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके सब। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी के साथ, जिसका नाम है स्लेंडर मैन स्टैबिंग। 2012 में पेटन ल्यूटनर और मॉर्गन गाइजर काफी अच्छे दोस्त बने। ल्यूटनर एक काइंड हार्टेड लड़की थी और इसी वजह से जब स्कूल कैफेटेरिया में उसने गाइजर को अकेले बैठे देखा तो वो जाकर उसके पास बैठ गई, क्योंकि उसका मानना था कि किसी को भी ऐसे अकेले नहीं बैठना चाहिए और हर किसी का एटलीस्ट एक दोस्त तो होना ही चाहिए। वक्त के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। वो साथ खेला करते थे, अक्सर एक दूसरे के घर नाइट स्पेंड किया करते थे और अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। गाइसन ने ल्यूटनर को बेला निकनेम दिया और ल्यूटनर को उसका सेंस ऑफ ह्यूमर और इमेजिनेशन काफ़ी पसंद थे, जो कि अक्सर उसकी ड्राइंग्स में भी दिखाई दिया करते थे। लेकिन 6th ग्रेड में आने पर चीज़ें बदलने लगी। एनिसा वायर गाइसर की नई दोस्त बनी। वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहा करते थे। वो जल्द ही साथ स्कूल जाने लगे और एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन ल्यूटनर को एनिसा बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो उसके साथ काफ़ी रूड बिहेव किया करती थी। शायद इसलिए क्योंकि गाइसर उसकी भी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन तब भी ल्यूटनर सिर्फ और सिर्फ गाइसर के कारण ही एनिसा के साथ खेला करती थी, और उसने गाइसर के साथ अपनी दोस्ती इसलिए नहीं तोड़ी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लंच टाइम में गाइसर वापस अकेली बैठे। और फिर कुछ टाइम बाद एनिसा और गाइसर का इंटरेस्ट एक पॉपुलर इंटरनेट मीम स्लेंडर मैन में बढ़ने लगा। उनकी दोस्ती के साथ साथ ही उनका ये स्लेंडर मैन वाला ऑब्सेशन बढ़ता चला गया। वो दोनों उसे रियल मानती थी। वहीं ल्यूटनर को वो बिल्कुल पसंद नहीं था और वो उसे काफ़ी स्कैरी लगता था। तो शायद स्लेंडर मैन का ल्यूटनर को स्कैरी लगना वैलिड भी था, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही लोगों को डराने के लिए करता था। लगभग 5 साल पहले समथिंग ऑफुल नाम की एक ह्यूमर साइट ने एक फोटोशॉप कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें लोगों को एक नॉर्मल सी फोटोग्राफ को स्कैरी लुक देना था। तो एरिक नटसन ने HP लवक्राफ्ट और स्टीफन किंग से इंस्पिरेशन लेकर एक फोटोग्राफ डिज़ाइन की, जिसमें उसने खेलते हुए बच्चों की ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ के पीछे एक पतला सा और लंबा सा फेसलेस फिगर इंट्रोड्यूस किया। इस फोटोग्राफ ने काफ़ी जल्दी लोगों की अटेंशन पा ली और इसी फिगर को स्लेंडर मैन नाम दिया गया। और फिर दुनिया भर में इससे रिलेटेड काफ़ी अफवाहें फैलने लगी। स्लेंडर मैन की फर्स्ट फोटो पोस्ट होने के 10 दिन बाद ही मार्बल हॉर्नेट्स नाम के एक यूट्यूब चैनल ने इसकी फिक्शनल फाउंड फुटेजेस की सीरीज बनाई, जिसमें एक क्रीपी स्लेंडर शेप का फिगर बच्चों को स्टॉक किया करता था। ये सीरीज एक वायरल सक्सेस थी और फिर जल्द ही स्लेंडर मैन की कई और सीरीज, वीडियो गेम्स और इसके कई और आइटम्स बनाए जाने लगे। और फिर क्रीपी पास्ता नाम की एक वेबसाइट ने इसके ट्रिब्यूट में काफ़ी आर्टिकल्स भी पब्लिश किए, जिन्हें कोई भी पढ़ सकता था। इस साइट की स्टोरीज के अकॉर्डिंग स्लेंडर मैन एक पतला सा और लंबा सा दिखने वाला फेसलेस फिगर था, जिसके पीछे टेंटिकल्स भी थे और उसके लंबे हाथ थे। और उसका काम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके ये कन्विंस करने का होता था कि अगर वो किसी की हत्या करते हैं तो वो उसकी क्लैन का हिस्सा बन सकते हैं। और फिर दिसंबर 2013 में गायसर ने एनिसा को सजेस्ट किया कि वो लोग भी स्लेंडर मैन की क्लैन का हिस्सा बनेंगे, और ऑब्वियसली इसके लिए उन्हें किसी की हत्या करनी होगी। तो उन्होंने गायसर की बेस्ट फ्रेंड पेटन ल्यूटनर को चुना। एनिसा इस बात के लिए काफ़ी जल्दी राजी हो गई और वो बहुत एक्साइटेड भी थी, क्योंकि वो सबको प्रूव करना चाहती थी कि स्लेंडर मैन रियल में एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी लोग उसे मना किया करते थे। उन्होंने कई महीनों तक स्लेंडर मैन स्टैबिंग की प्लानिंग की। वो पब्लिक में भी कोड वर्ड्स में बात किया करती थी, जैसे कि चाकू के लिए क्रैकर और मर्डर के लिए एज बोलना। उन दोनों का प्लान था कि गायसर के बर्थडे पर वो ल्यूटनर को इनवाइट करेंगे, और जब वो तीनों अकेली खेल रही होंगी तभी वो उसे मार देंगी। तो उसके बाद वो अपना सामान पैक करके स्लेंडर मैन के मैंशन चली जाएंगी, जो कि उनके अकॉर्डिंग नदन विस्कॉन्सिन के चेका मॉर्गन निकोलेट नेशनल फॉरेस्ट में था। और उन्हें यकीन था कि इसके बाद स्लेंडर मैन अपने हाथ फैलाए उनके स्वागत के लिए खड़ा होगा। फिर अपने 12वें जन्मदिन पर
गायसर सबसे पहले एनिसा को लेने उसके घर गई। वहाँ उन्होंने अपने बैग पैक किए। उन्होंने कुछ कपड़े, वाटर बॉटल्स, ग्रेनोला बार्स और एनिसा ने अपनी एक फैमिली फ़ोटो डाली, क्योंकि जब वो लोग स्लेंडर मैन के मेंशन चले जाएंगे तो वो उन्हें नहीं भूलना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने ल्यूटना को पिक किया। वो स्केटिंग रिंग गए और वहाँ से आने के बाद वो सोने चली गई। फिर अगले दिन ल्यूटना बाकी दोनों लड़कियों से लेट उठी। वो तैयार होकर नीचे उन दोनों के पास गई। गायसर ने अपनी मॉम से बाहर जाकर डेविड्स पार्क में खेलने को पूछा। यूजुअली तो उसकी मॉम जब तक उसके साथ कोई बड़ा ना हो तब तक उसे अलाउ नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि आज उसका बर्थडे था, उसकी फ्रेंड्स भी उसके साथ थी, तो उन्होंने उसे परमिशन दे दी। फिर रास्ते में गायसर ने अपनी जैकेट थोड़ी सी ओपन करके वेस्ट पर बांधा चाकू एनिसा को दिखाया, जो कि वो किचन से चुरा लाई थी। पार्क में गायसर ने ल्यूटना को बाथरूम में दबोचने की कोशिश की, लेकिन जब ये तरीका काम नहीं आया तो एनिसा ने हाइड एंड सीक खेलने का सजेशन दिया। उसने ल्यूटना से कहा कि वो नीचे लेट जाए, वो खुद को टहनियों और पत्तियों से ढक ले, और ऐसा करने से वो किसी को दिखाई नहीं देगी। लेकिन असल में तो ये एनिसा की चाल थी, और जैसे ही ल्यूटना नीचे लेटी, गायसर उस पर आकर बैठ गई। उसने अपना चाकू निकाला और उसके पूरे शरीर में घोंपना शुरू कर दिया। फिर फाइनली जब वो उस पर से हटी तो ल्यूटना चिल्लाकर बोली कि उसने उस पर भरोसा किया था और अब वो उससे नफरत करती है। ल्यूटना की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। एनिसा और गायसन ने कहा कि वो वहीं लेटी रहे और तब तक वो किसी को मदद के लिए लेकर आएंगे, लेकिन असल में तो उनका मदद करने का कोई इरादा नहीं था। तो शायद अब ये बात ल्यूटना भी जानती थी, और इसी कारण उन दोनों के जाते ही उसने जैसे तैसे खुद के शरीर को संभाला। वो पेड़ों को पकड़ती हुई वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे चल चल कर उसने 5 मील की दूरी तय की और फाइनली एक ओपन ग्राउंड में जाकर वो लेट गई, जहाँ उसे कोई भी इजीली स्पॉट कर सकता था। और वही हुआ। एक आदमी अपनी रेगुलर मॉर्निंग बाइक राइड के लिए वहाँ से जा रहा और तभी उसका ध्यान ल्यूटनर पर पड़ा। उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल लगाई और ल्यूटनर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब ल्यूटनर के पेरेंट्स वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी पूरी तरह खून में रंगी हुई थी, और नर्स ने उनसे कहा कि उसके शरीर में 19 बार चाकू घोंपा गया था। 6 घंटों की इंटेंसिव सर्जरी के बाद ल्यूटनर का ऑपरेशन खत्म हुआ और डॉक्टर्स ने कहा कि उसके शरीर पर 2 घाव बहुत गहरे थे। पहले ने उसके पेट और लिवर पर डैमेज कर दिया था, वहीं दूसरे को डॉक्टर्स ने एक चमत्कार कहा, जो कि उसके दिल के बहुत पास किया गया था, और अगर वो 1 मिलीमीटर से भी और खिसकता तो ल्यूटनर के जिंदा बचने की कोई चांसेस नहीं थे। जब ल्यूटनर को होश आया तो उसने सबसे पहले पूछा कि क्या पुलिस ने उन दोनों को पकड़कर कस्टडी में ले लिया या फिर वो दोनों अभी भी बाहर हैं। तो वाकुशा काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट ने ल्यूटनर के हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही उन दोनों को ऑलरेडी पकड़ लिया था। वो दोनों वॉलमार्ट पर अपने हाथ और चाकू को धोने के लिए रुकी थी, लेकिन उनके कपड़ों पर अभी भी खून था। वो पकड़े जाने पर उन्होंने काफ़ी जल्दी अपने गुनाह कबूल कर लिए। कैसर ने कहा कि सबसे छुपाकर इस पूरे मर्डर को प्लान करना बहुत मुश्किल था, और उसे अपनी सबसे प्यारी दोस्त की जान लेनी पड़ी, वरना स्लेंडर मैन उसके परिवार की हत्या कर देता। और फिर उसने ये भी कहा कि उसे पहले लगा था कि ऐसा करने के बाद उसे रिग्रेट फील होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उसे इस सबका बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। लड़कियों की चीज़ों की जांच की गई और पुलिस को गायसर के स्कूल लॉकर बेडरूम से स्लेंडरमैन की राइटिंग्स और ड्राइंग्स मिली, जिसमें उसने लिखा था कि मैं मरना चाहती हूँ, मुझे अपने दिमाग से आज़ाद होना है। लेकिन इस सबसे भी ज़्यादा शॉकिंग थी उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, जिसने पुलिस को हिला के रख दिया। उसने कई सवाल सर्च कर रखे थे, जैसे कि मर्डर करने के बाद वहाँ से कैसे भागा जाए, मैं कितनी बड़ी पागल हूँ। पुलिस ऑफिसर्स का कहना था कि इस छोटी सी उम्र में ही वो काफ़ी गलत गलत चीज़ें सर्च करने लगी। मॉर्गन गायसर और एनिसा वायर को कोर्ट ने एज एन एडल्ट ट्रीट किया और उन पर इंटेंशनल होमिसाइड का चार्ज लगाया गया और उन्हें 65 साल की सज़ा सुनाई गई, और उनकी ज़मानत की कीमत $5 लाख थी, जो कि उनमें से किसी की भी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और इसी वजह से दोनों की मॉम्स हर हफ्ते उनसे मिलने जाया करती थी। 2017 में दोनों का एक और ट्रायल होने वाला था, और उसके पहले गायसर पर कुछ मेंटल टेस्ट किए गए, तो तब सामने आया कि उसे शिज़ोफ्रेनिया है, जो कि एक सीरियस मेंटल इलनेस थी, जिसमें एक व्यक्ति इमेजिनेशन और असल दुनिया के बीच कोई अंतर नहीं कर पाता।
और वो काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। 2014 से 2017 के बीच गाइसर की इस बीमारी का इलाज चला। उसने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की। फिर 2017 वाले ट्रायल में कोर्ट ने कहा कि गाइसर ने अपने मेंटल इश्यूज के कारण ये क्राइम किए हैं, तो इसी वजह से वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और फिर फाइनली कोर्ट ने गाइसर को नॉट गिल्टी करार दिया और उसे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में 45 साल रहने की सजा सुनाई गई। वहीं एनिसा के लिए कोर्ट ने कहा कि उसने शेयर्ड साइकोपैथिक डिसऑर्डर के कारण ये क्राइम्स किए हैं और इसी वजह से वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और उसे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में 25 साल रहने की सजा सुनाई गई। ट्रायल के अंत में गाइसर ने रोते हुए कहा कि वो ल्यूटना उसके परिवार से सॉरी कहना चाहती है और वो कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। फिर कुछ सालों बाद ल्यूटना का इंटरव्यू लिया गया और तब उसने कहा कि वो इस सब के लिए गाइसर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती क्योंकि उस दौरान उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी। लेकिन तब भी वो जिंदगी में कभी गाइसर से बात तो करना दूर बल्कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उस इंसिडेंट के बाद से ही वो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करती, वो खासकर नए लोगों पर तो बिल्कुल नहीं। तो तब से आज तक ल्यूटना अपने तकिए के नीचे कैंची रखकर सोती है, इन केस कुछ गलत होने की स्थिति आए तो। आज वो एक मेडिकल डिग्री परस्यू करना चाहती है और फाइनली ल्यूटना इस सब के लिए गाइसर को थैंक यू बोलना चाहती है, क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ होता तो वो कभी नहीं जान पाती कि उसे ज़िंदगी में क्या करना है। इस सब के बाद मार्वल हॉर्नेट्स ने अपनी सीरीज को बंद कर दिया। वो क्रीपीपास्ता पर भी स्टेटमेंट रिलीज किए गए जिसमें उन्होंने कहा कि स्लेंडर मैन सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है और इसी साइड ने ल्यूटना के लिए फंड रेजर भी ऑर्गेनाइज किया था। स्मिथ का तो यहीं एंड हो गया, लेकिन इसने काफ़ी लोगों की सोच बदल दी, क्योंकि जहाँ पर लोग इंटरनेट को एज एन एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन सोर्स की तरह लिया करते थे, उन्हें अब इसकी डार्क साइड के बारे में भी पता चला, जो कि बहुत बुरी है। और फिर सब ने दुनिया भर के पेरेंट्स को भी चिंता में डाल दिया था। वो लोग भी सोच में पड़ चुके थे कि कहीं उनके बच्चों की फ़ोन स्क्रीन के पीछे भी कुछ ऐसा तो नहीं छुपा जो कि उन्हें हत्यारा बनाना चाहता है। तो इसी वजह से जाते जाते ल्यूटना का सारे पेरेंट्स को ये कहना है कि उन्हें अपने बच्चों से सीधे बात करनी चाहिए कि क्या सच है और क्या नहीं। तो यार यहीं खत्म करते हैं इस वीडियो को, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इंटरनेट की सारी चीज़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरे सारी वीडियोस असली हैं। और अगर ऐसे वीडियोस और देखने तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।